आपका स्वागत है हमारे चैनल सुलूर स्टोरी पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं अद्भुत नैतिक कहानियां जो न केवल मनोरंजन करती हैं बल्कि जीवन में सिखाने वाले महत्वपूर्ण सबक भी देती हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और इस प्रेरणादायक कहानी से कुछ अनमोल सीखें। एक बुद्धिमान राजा द्वारा शासित राज्य में दो पत्नियां वो रहती थीं, एक गोरी और दूसरी सांवली। गोरी पत्नी को गोरी पर बहुत गर्व था, जबकि सांवली पत्नी में मासूमियत और पवित्रता थी। दुर्भाग्य से दोनों महिलाएं बच्चे पैदा करने में असमर्थ थीं, जिससे राजा के दिल में बहुत दुख हुआ। हालांकि राजा अपनी दोनों पत्नियों से बहुत प्यार करता था, उसने स्वीकार किया कि वह गोरी पत्नी का पक्ष लेता था। फिर भी उसने उनके बीच कभी भेदभाव नहीं किया। महल के भीतर गोरी पत्नी अहंकारी और झगड़ालू स्वभाव का प्रदर्शन करती थी और घर की जिम्मेदारियों पूरी तरह से काली पत्नी के कंधों पर छोड़ देती थी। पत्नी इस बोझ के बावजूद काली पत्नी ने शिकायत का एक भी शब्द बोले बिना धैर्यपूर्वक सभी कार्य किए। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन दोनों पत्नियों के बीच गरमागरम विवाद बढ़ गया, जिसके कारण गोरी पत्नी को काली पत्नी को महल से जबरदस्ती बाहर निकालना पड़ा। परेशान होकर काली पत्नी ने राजा को घटना बताई, जिसने उसे रहने के लिए एक अलग महल देने का वादा किया। अपने वचन के अनुसार राजा ने तुरंत मुख्य महल के बगल में एक छोटा सा महल बनवाया और काली पत्नी से इसे अपना नया घर बनाने का आग्रह किया। काली पत्नी कुछ दिनों बाद जब राजा पड़ोसी राज्य में जाने के लिए तैयार हुआ, तो उसने अपनी पत्नियों से पूछा कि वे बाजार से क्या चाहती हैं। गोरी पत्नी ने ढेर सारे मेकअप उत्पादों का अनुरोध किया, जबकि ने एक छोटे बंदर के लिए अपनी सरल इच्छा व्यक्त की। उनके उत्तरों से संतुष्ट होकर राजा अपनी यात्रा पर निकल पड़े। वापस लौटने पर राजा ने अपनी पत्नियों को उनकी मांगी हुई वस्तुएं भेंट की। बंदर को देखकर काली पत्नी की आंखें खुशी से चमक उठीं। यह छोटा प्राणी न केवल उसे साथ लेकर आया, बल्कि उसके दैनिक कार्यों में भी मदद करने लगा। काली पत्नी ने बंदर को ऐसे पाला जैसे वह उसका अपना बच्चा हो। त्रासदी तब हुई जब काली पत्नी गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। राजा की अनुपस्थिति से दुखी होकर वफादार बंदर क्रोधित हो गया और राजा के महल की ओर दौड़ पड़ा। इसने राजा का सामना किया, उस रानी के प्रति उसकी लापरवाही पर सवाल उठाया जो उसकी नज़र में इतना महत्व रखती थी। अपनी गलती का एहसास करते हुए राजा अगले दिन दवा और भोजन के उपहार लेकर बीमार रानी के पास पहुंचे। जैसे ही वे बातचीत कर रहे थे, रानी ने अपने बच्चे की चाहत में बंदर पर भरोसा किया। बंदर ने उसकी इच्छा पूरी करने के लिए भगवान से प्रार्थना करने का वादा करते हुए उसे आश्वस्त किया। अगले दिन बंदर ने महल से कुछ गेहूं का आटा लिया और मंदिर की ओर चल दिया। भक्ति के साथ इसने सावधानी पूर्वक आटे को एक बच्चे के आकार में ढाला, जिसकी आंखें, नाक, हाथ और पैर थे, और उत्साहपूर्वक भगवान से प्रार्थना की। सच्ची प्रार्थना से प्रभावित होकर भगवान ने आटे को एक जीवित सांस लेते हुए बच्चे में बदल दिया। खुशी से अभिभूत होकर बंदर ने बच्चे को रानी को सौंप दिया, जिससे उसका दिल खुशी और कृतज्ञता से भर गया। रानी के चमत्कारिक जन्म की खबर राजा तक पहुंची, जिससे उनकी आत्मा को बहुत खुशी हुई। खुशी से झूमते हुए वह एक हर्षोल्लासपूर्ण जुलूस के साथ रानी के निवास पर पहुंचे और उन्हें और बच्चे को महल में रहने के लिए आमंत्रित किया। एक निर्णायक कार्रवाई में राजा ने गोरी पत्नी को अपने घर से निकाल दिया और काली रानी और उसके नवजात बच्चे को गले लगाने और उसका समर्थन करने का विकल्प चुना। तो दोस्तों, इस कहानी ने हमें सिखाया कि सच्ची सुंदरता दिल से होती है, न कि बाहरी रूप रंग से। जीवन में विनम्रता और सरलता हमें सबसे कीमती आशीर्वाद दिला सकते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों से जुड़े रहें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ।